आप सभी को रजिस्ट्री वर्ड का नमस्कार। ओम एक मूल मंत्र है जिसे बीज मंत्र भी कहते हैं और इसे नमनाद भी कहते हैं। कहते हैं कि जब ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब जो पहला स्वर निकला था वो ये ब्रह्मनाद यानी कि ओम था। ओम में 3 अक्षर होते हैं, अ, ओ और माँ। अ जो है वो नाभि प्रदेश से आता है। ओ हृदय का स्वर है, वो छाती के हिस्से से आता है। और म वो गले, ग्रीवा या मस्तिष्क का स्वर है, ऊपर से उसका उच्चारण आता है। जब हम तीनों का उच्चार करते हैं तो अ में हमें पेट में वाइब्रेशन महसूस होते हैं, अगर आप ठीक से कर पाते हैं तो। क्योंकि इसको करने में, इस पे पकड़ आने में और इसे महसूस करने में बहुत टाइम चला जाता है। ऐसा नहीं होगा कि आप 1, 2, 5 बार करेंगे और आपको महसूस होगा। तो अ, उ और म मिला के लोग ओम भी कहते हैं और कई लोग उच्चार में अ, उ, म इस तरह भी कर लेते हैं। मैंने दोनों आपको करके बताया। पहले सांस लें, दूसरा है ओ। तो ऐसे अ से लेकर गर्दिया ओम दोनों ही लोग उच्चार करते हैं। जब आप अ उ म सेपरेट या करते हैं तब अ पे आपका ध्यान होता है, फिर ऊ पे आपका ध्यान होता है और म पे अलग से ध्यान होता है। इसीलिए आप अलग अलग जगह पे कंपन महसूस कर सकते हैं। एक साथ ओम कर दिया तो चेस्ट में और सिर पे महसूस हो सकते हैं, वो पेट में महसूस ज़्यादातर हम कर नहीं पाते हैं। तो ओम आप कितनी भी बार करें, जितनी ज़्यादा बार करेंगे, उतना आपका अनुभव गहरा होते जाता है। और जैसे ही फिर आप बहुत बार कर चुके होते हैं और आप जब भी करते हैं, तो आपको पता चलता है कि आप किस तरह का ओम का उच्चार करें। ये जो है एक स्वर विज्ञान है, एक साइंस है इसके साथ भी। मेडिकल साइंस में भी साउंड वेव से ट्रीटमेंट होती है। तो ये एक ट्रीटमेंट के लिए भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। हम बहुत बार डिप्रेशन, स्ट्रेस के केसेस में और साइकोलॉजिकल और जो डिस्टर्बेंसेस हैं, इनकी प्रॉब्लम्स में हम ओम का इस्तेमाल करते हैं। और कभी-कभी हम फिजिकल कुछ चेंजेस चाहिए, उसके लिए भी हम ओम को या अ, ओ, म के तरह-तरह के कॉम्बिनेशंस को हम उसके रिडमिन के तौर पर उपयोग करते हैं। बहुत लोगों को पता नहीं होता है कभी-कभी कि मंत्रों से भी चिकित्सा होती है। उनसे भी आपकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं और हमने इन ट्रीटमेंट का बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट आते देखा है। लेकिन इसमें बहुत धैर्य चाहिए लंबा, क्योंकि गोली तो है नहीं कि खाई और ठीक हो गया। तो इसीलिए कितना लेना है, वो कितना लेना है और म कितना लेना है, वो प्रोग्रेस के हिसाब से तय होता है। तो आप 3, 5, 7, 11 और 108 या उससे भी ज़्यादा बार कभी ध्यान से बैठ के मंत्रोच्चार करके, चाहे मंत्र आपको आध्यात्मिक उन्नति के लिए करना है, चाहे आपको मन की शांति के लिए करना हो या आपको ट्रीटमेंट के लिए करना हो, तीनों के लिए एक रूल फिक्स है। आपको फिक्स टाइम पे बैठना है। 21 दिन या उससे ज़्यादा दिनों तक, तब आपको असर दिखने लगेगा। फिर आपको एक ही दिशा में, एक ही जगह पर, एक ही समय पर, एक ही आसन पर बैठना है। हो सके तो उसकी पूजा के ऐसे कपड़े अलग रख लीजिए जो कि कॉटन के हों और ढीले हों कपड़े। और जो आप आसन पे बैठते हैं वो सूती या वुलन का यानी कि ऊन का आसन होना चाहिए। उनका आसन ही तो अच्छा है। आप अगर ज़मीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी पर बैठते भी वो आसन बिछा के आप बैठिए और मंत्र जप करिए, कोई तकलीफ नहीं है। उसके लिए तो शरीर का आसन और मुद्राएं भी होती है, जैसे कि पद्मासन। अब आजकल हम थोड़ा सा डिग्रेड होके अर्ध पद्मासन या क्रॉस लेग में इस तरह की सिद्धासन में बैठते हैं। या फिर आप कुर्सी का पैर नीचे रख के बैठिए। जैसे भी बैठिए, जो भी करिए, ना करने से करना अच्छा है, ये नियम को लेकर आप मंत्र जप तो शुरू कीजिए ताकि आपके पूरा का पूरा फ़ायदा आपसे मिस ना हो जाए। आपको हेल्थ के किसी भी सेमिनार में या ऐसे आध्यात्मिक सेमिनार में चुनना है तो हमारा ये नंबर सेव कर लेना।
और हमें आपका नाम मैसेज कर देना। 24 से मिनट होगा आपको इसका मैसेज मिल जाएगा। धन्यवाद।